ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਮੋਗਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਉੱਠਿਆ। ਤਕਰੀਬਨ 20 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਮੀ ਦੋ ਸ਼ਖਸ ਹਲਾਕ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਖਸ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮੋਗਾ 'ਚ ਹੀ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸੁਖਦੇਵ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਈ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਸਨ। ਘਟਨਾ ਵੇਲੇ ਸੁਖਦੇਵ ਕੋਲ ਉਸ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਅਸਲਾ ਵੀ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਸ਼ਖਸ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਸਿੰਘਾਵਾਲਾ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। चंडीगढ़ पुलिस का कहना है कि शक के आधार पर एक गड्डी च मौजूद 4 लोगों को घेरिया गया। अचानक फायरिंग शुरू हो गई, जिस विच 2 लोगों की मौत हो गई। जब ये वापस आ रहे थे तो चुंगी के पास वहाँ पे 2 गाड़ियां खड़ी थी। जो उन्होंने सस्पेक्ट देखा तो जैसे पुलिस पार्टी ने उनको घेरने की कोशिश की तो पुलिस पार्टी पर फायरिंग हुई, तो उन्होंने उसके बदले में पुलिस ने फायरिंग की, जिसके बाद में पता लगा कि 2 उसमें से मुलजिम थे वो जिनको बुलेट लगने से हमारे 2 जवानों तो देख पेट में राजदीप सिंह को लगी और दूसरा कांस्टेबल सुरेंद्र सिंह को पैरों पे गोलियां लगी हैं और 2 जो मुलजिम थे वो मारे गए। घटना वाली थां ते अचानक हफड़ा दफड़ी का माहौल बन गया। सामने ये चंडीगढ़ की तरफ से रोड आती है, इसी तरफ से जो पुलिस की गाड़ियां आई और इसी तरफ से बताया जा रहा है कि इसी जगह पर जिन लोगों के साथ इनकाउंटर हुआ है उनकी गाड़ी मौजूद थी और ठीक इसी जगह पहुंच करके इनकाउंटर को अंजाम दिया गया। कुछ मीटर की दूरी ते इस दुकान के मालिक ने गोलियां चलन की आवाज सुन के अपनी दुकान बंद कर ली, पर काफी देर तक फायरिंग होती रही। सतनाम, क्या देखा आपने? सर, जब गोली चली तो हमने तुरंत शटर नीचे कर लिया, तो हम डर गए, इसलिए हमने दुकान बंद कर दी। कितनी गोलियां चली होंगी? 20 से 30 गोली चली। इस पूरे घटनाक्रम से एक हैरान करने वाली गल यह है कि मोगा पुलिस नूं एनकाउंटर तो बाद जानकारी मिलती है। चंडीगढ़ पुलिस की कार्रवाई तो बाद मोगा पुलिस मौके पर पहुंच के मुआयना करती है। इनकाउंटर किसने किया है? सर कुछ नहीं पता जी। अभी आपको ये भी नहीं पता कि आपके इलाके में, आपके मोगा में कौन आकर के इनकाउंटर कर गया? आपको कुछ पता नहीं? सर हजे कुछ नहीं पता लगा, सर पता कर रहे हैं। जबकि चंडीगढ़ पुलिस मुताबिक स्थानिक पुलिस नूं जाणू करवाया गया सी। बिल्कुल मोगा पुलिस को पता है, हमारे पुलिस स्टेशन पे हमने इन्फॉर्म कर रखा था। मोगा पुलिस के हमारी पुलिस फोर्स आई हुई। मोगा पुलिस ये क्यों कह रही है कि सानू नहीं पता कौन गोली चला के गया? बाद में पता चलता है कि चंडीगढ़ पुलिस दे मुलाजिम से। दैट इज अ सडन इंसिडेंट। हुण कई तरह के सवाल खड़े हुंदे ने। चंडीगढ़ पुलिस सादे कपड़ियां विच हथियार नाल लैस क्यों सी? कि यह सुप्रीम कोर्ट के हुक्मां की उलंघना नहीं? वारदात वेले मोगा पुलिस का कोई मुलाजम मौजूद क्यों नहीं सी? कि मोगा पुलिस नूं चंडीगढ़ पुलिस ने ऑपरेशन बारे जाणू करवाया सी? गोलीबारी च जख्मी पुलिस मुलाजमां नूं सरकारी हस्पताल च भर्ती क्यों नहीं करवाया गया? रात वेले बिना वर्दी तो पुलिस वालियां ते फायरिंग की वजह की रही होवेगी? पुलिस ऑपरेशन लई बुलेट प्रूफ जैकेट क्यों नहीं लेके गई? अजीब गल यह है कि मुलजम बच गए और जिन्हां दा नाम FIR विच नहीं सी वो मारे गए। सवाल मारे गए जगमीत और इंदरजीत के परिवारक मैंबर भी चुक रहे हैं। जगमीत के पुत्र मुताबिक उसके पिता नूं काबू करने तो बाद गोलियां मारियां गईयां। गिरफ्तार करने के बाद गोली मारी ऊपर छाती पर बैठकर, 3 फायर 2 फायर राउंड के सिर पर। अगर वो पुलिस वाले थे लात पर फायर करते, उन्होंने पकड़ना था, सिर पर फायर क्यों किया? इन्होंने कोई क्राइम तो नहीं किया था, पीछे से क्राइम करके थोड़ा आ रहे थे कि इन पर फायर की सीधा आकर। चंडीगढ़ पुलिस ने माना है कि सुखदेव सिंह जिसकी मौत हुई है उसका किसी मामले से कोई लेन देन नहीं था। चंडीगढ़ पुलिस के पास उसके खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं था। दूसरे मारे गए शख्स के पिता का कहना है कि इस घटना नूं अंजाम आपसी दुश्मनी कारण दिता गया। ये था जी गलत है, कोई ये नजायज यार। आप इसे इनकाउंटर पुलिस के साथ हुआ है कि इनकाउंटर मानते हैं या हत्या मानते हैं? अभी तो हत्या मानते हैं। ਹੁਣ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੇਸ ਕੀ ਹੈ। 22 ਜੂਨ ਦੀ ਰਾਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 22 ਵਿੱਚ ਹਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪੀਜੀ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਹਰਪਿੰਦਰ ਆਈਲੈਟਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਚਿੰਗ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਰਪਿੰਦਰ ਮੋਗਾ ਦੇ ਬਾਗਾ ਪੁਰਾਣਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਗਮੀਤ ਅਤੇ ਬਲਰਾਜ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੀਜੀ 'ਚ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੈਕਟਰ 17 ਦੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਜਗਮੀਤ ਅਤੇ ਬਲਰਾਜ ਨੂੰ FIR 'ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੈਕਟਰ 17 ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਮੋਗਾ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਵੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਗਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਹੁਣ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਘਿਰ ਗਈ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਥਾਣੇ 'ਚ ਰਪਟ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੋਗਾ SSP ਨੇ ਨਿਆਇਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। इसके बारे में एक FIR दर्ज की जा चुकी है, उसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है और मजिस्ट्रियल इंक्वायरी ऑर्डर हो गई है। उस मजिस्ट्रियल इंक्वायरी में सारे के सारे तथ्य सामने आ जाएंगे। उधर चंडीगढ़ पुलिस के सीनियर अफसरां ने जांच जारी है तो बयान दिता है।
मैं उस बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। पंजाब पुलिस में इन्वेस्टिगेशन कर रही है। ਅਚਾਨਕ ਹੋਏ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੀ ਗੂੰਜ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਤਲ।